स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ ऑफ यू में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं अब भी आप लोगों के प्यार में आशीर्वाद से बहुत बढ़िया हूँ। माँ भगवती, जय रामाधणी, माँ पिता। तो बुआ के वहाँ से आने के बाद हमारे दिन की शुरुआत बस वैसे ही हुई जैसे रोज़ होती है। बस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट था कि आज मेरे साथ हमारी मम्मी भी थी, क्योंकि बुआ के वहाँ से आते टाइम उनको भी हम लेके आ गए थे क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। ये बर्तन खाना बन गया है और ये मम्मी के लिए बनाया है चावल, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, खाना वो खा नहीं पा रहे हैं, तो उनको आज चावल खिलाएंगे दही के साथ, क्योंकि दही उन्हें बहुत पसंद है। तो मैंने अभी मार्केट से मंगवाया थोड़े से चावल और थोड़ा सा दही। ये चले गए साइड पर, मम्मी ने भी थोड़े से चावल खा लिए। खाना पीना हो गया है और मैंने ये अपने बर्तनों को भी चमका दिया है। इसी विम बार ना काफ़ी अच्छा है, मतलब जो हम लोग बर्तन धोने के लिए साबुन यूज़ करते हैं ना, उससे तो काफ़ी बेटर है। ये बर्तन तो चमका देता है, बस मज़ा ले कि इसको चमका दे क्योंकि इसको कोई नहीं चमका सकता। ये मेरी बुआ ने मुझे दी थी, तो उन्होंने दी ना तब से ही ऐसी है, तो आज तक तो मेरे से भी नहीं चमकी। अब मुझे नहीं लगता कि चमकेगी, और कभी चमक भी जाए अगर इसका जादू चल जाए तो। आज तो यहाँ भी बाहर पानी आ रहा है, मतलब ये बारिश की रिमझिम दिन भर लगी रहती है। आंटी जी ने चादर सूखने के लिए डाल रखा है यहाँ पे, क्योंकि पानी आ रहा है तो धूप तो निकलेगी नहीं। और मैंने भी आज नहा धो के कपड़े हाथ से धोए। यहाँ पे मम्मी सो रहे हैं और सुखाऊंगी अब मशीन में, क्योंकि बाहर धूप है नहीं, तो धो तो दिए हैं मैंने कपड़े, पर सुखाने पड़े। और मैं भी नहाती रेडी हो गई हूँ, और अभी मेरे साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। भले आप लोगों को छोटी लगे, पर मेरे लिए तो बड़ी है, क्योंकि मैं जब यहाँ से बाहर जा रही थी अभी, तो यहाँ पे ना ये जो पानी है ना, ये शायद देखो अभी ये आया, ये जो पानी की बूंद है ना, यहाँ ऊपर से आ रही है। तो ये पानी देखो, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे गीला है, तो मैं जैसे यहाँ पे जाने लगी तो मेरा एक पैर यहाँ रखा गया, ये तो अभी मैंने बिछाया है यहाँ पे, तो एक पैर मैंने जैसे ही यहाँ रखा निकलने के लिए, तो मेरा एक दूसरा पैर अंदर चला गया और मैं गिर गई। दुख की बात है ना, ठीक है। अब मुझे पता नहीं था वैसे गिरने के बाद वैसे तो लगी है थोड़ी बहुत मेरे को। आंटी जी ने मुझे आवाज़ लगाई थी, उनके भी इतने सारे कपड़े पड़े, उनके भी लेके आ गई मैं सुखाने के लिए। ये इस जगह पे गिरी थी मैं, आई हैड दिस। हे राम, कपड़े बहुत गीले हैं और पानी आ रहा, पानी की वजह से कपड़े सूख नहीं रहे, और उनकी मशीन में ना वो ड्रायर काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अपनी मशीन में सुखा दूँगी आज। तो गिरने के बाद यहाँ और घुटने में चोट लगी है मुझे, फिर ठीक है, छोटी मोटी चोट तो चलती रहती, काम करें आप। डाल दिए मैंने इसमें कपड़े, अब बस भगवान से प्रार्थना है कि ये भी चल ही जाए। जय सिया राम चल रही है। अरे भाई रुक जा ये इतने कपड़े सुखा दिए हैं, इतने और पड़े हैं, आधे डाल रखे हैं, और बेचारा मेरे पे कपड़े मशीन में ड्राई हो रहे हैं, तब तक मैं अपने और मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। लाइट चालू करी दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि पानी इतना आ रहा है, ये देखो। और अभी टाइम हो रहा है दिन के कुछ भी 1:12। और ये कैंपर्स वाले भैया आए थे अभी बेचारे बरसात में कैंपर्स रखने के लिए, तो मैंने भी मम्मी को भेजा है नीचे हमारे लिए कैंपर उतारने के लिए, तो गए हैं वो। और पानी देखो, हाँ ये 1:13 हो रहे हैं। मम्मी पैसे लेके गई थी कैंपर के लिए, 5 और बचे हैं। और ये मैं मम्मी सो के भूत बन गई इधर तो मैंने इस रूम में लाइट्स ऑफ कर रखी है, ये वाले में ऑन करनी पड़ी। यहाँ ऊपर तक इस इतने बड़े कैंपर को उठा के लाना पड़ा मुझे क्योंकि पतिदेव घर पे नहीं है, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती मेरी। चलो चाय पीते हैं। खुफिया जगह से मैंने चाय मम्मी को पास कर दी।
मस्ती शाम कब हुई पता ही नहीं चला। और ये मेरा भाई जोगिंदर फिर से टपक गया है मम्मी के हालचाल पूछने आया है शायद। ये पेड़ साफ कर रहा है। कितना अच्छा। ये पूछने नहीं आया था, मतलब मैंने बोला इसलिए पूछ रहा है। बढ़िया। नहीं उतारो मां, घरे जानो जरूरी है तो कई एक घरे यूज होता। मम्मी के लिए ब्लैक टी रेडी, इसमें नींबू डाला है क्योंकि उनको लूज मोशंस हो रहे हैं। और आंटी जी ने सजेस्ट किया था ये रेमेडी। तेरे को भी चाहिए क्या? क्या पी ले थोड़ा और ज्यादा के। तेरे को तो नहीं हो रहा लूज मोशंस? मैंने तो कसो ही मोशन नहीं कही हम लोगों के लिए तो खाना बन गया था, और बाकी मेरी मम्मी खुद के लिए खीर बना रहे हैं साबूदाने की, क्योंकि उनको लूज मोशंस हैं और वो खाना नहीं खा सकते, इसलिए खीर खाएंगे। मुझे बनाना नहीं आती तो वो बना के दे रहे हैं। मैं दे के रहे मतलब खा रहे हैं। ये लोग मज़े ले रहे हैं मेरे। जब मैंने इनको बताया, चलो उसका तो समझ में आता है कि वो भाई है, उसका तो समझ में आता है कि वो भाई है, तो भाई लोग तो होते ही ऐसे। पर ये तो पति, इनको तो पूछना चाहिए ना। एक बार भी नहीं पूछा इन्होंने कि कितनी लगी। और ये तो मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, हालांकि पूछा था इन्होंने। कहाँ भी गिरे थे, कैसे गिरे थे? चुप रहो, दन में बता दिया दौड़ने पे। वीडियो कॉल पर बताइए। तो समाज से बाहर है गई तो आई जन आगे। ये कहीं भी देखो, कभी भी देखो, ये इधर आसपास ही मिलेगा। मैंने नहीं बिठाया उसको वहाँ पे ना, वो खुद ही बैठा। आप लोग मेरा मत समझना कि मैंने बिठाया। गाइस देखना, ये सुबह जो गिरी थी वो स्टेप करके बताएगी अपने को। देख यहाँ जैसे पानी है, चल जो आए थे तो मतलब मेरे को यो पेड़ पर पाओ, यो हमारी जाली में घुसी हो, और यो पे यो वही हो, और यो पर पड़ी आद तो ना घुटना लगी मजे वाली जगह। अरे बात तो रेत दे अब तो रे से यो बाबू भैया चाय वाले। मत कर यार संचू, बार बार। मैं एक तो मैं था मत दुख बताए और थे। 10:04 हो गए हैं। सुबह से ये इसी बेड पे ही है, अभी भी इसी बेड पे ही है ये। चलो हम भी सोएंगे अब चाय वाय पी के। ओके चंचू। हाँ, और अभी टाइम मैंने आपको दिखाया है कि रात के टेकड़ा हटी जा, रात के 10:04 हो गए। अरे मत कर। और ये देखो पानी, चाय बना के पी रहे। मजाक मस्ती बहुत हो गई है, अब सीरियस मोमेंट। पेट सूज गया इसलिए बाम लगा रहे हैं ये। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह की 3:09 पे उठ गई हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। तो आज मैं नीचे इतना जल्दी इसलिए गई थी क्योंकि मुझे एक सरप्राइज़ वेलकम डेकोरेशन में आंटी जी की हेल्प करनी थी, क्योंकि आज उनके डॉटर खुशबू दीदी शादी के पूरे 5 महीने बाद जीजू के साथ फर्स्ट टाइम जावरा आए थे। आंटी जी ने अच्छे से उन लोगों का वेलकम किया। दी जीजू ने मिलकर साथ में केक कट किया, सबको केक खिलाया, सबने इनको केक खिलाया। आंटी जी ने एक्साइटमेंट और खुशी में ये पार्टी की तैयारी की, क्योंकि वो दीदी को बहुत मिस करते हैं। और आज दीदी को देख के उनके चेहरे की खुशी कुछ अलग ही थी। मैं भी दी और जीजू से फर्स्ट टाइम मिली थी, मुझे भी उन लोगों से मिलकर अच्छा लगा। इन लोगों ने साथ में फैमिली गेट टुगेदर किया और फिर हम सो गए। तो अभी मेरे पापा मेरी मम्मी को लेने के लिए आए हैं, तो हम दोनों के लिए पोहे और कचौरी लेते हुए आए थे। मम्मी अब घर जा रहे हैं, तो उनका स्वास्थ्य अभी भी थोड़ा बहुत ख़राब है। आप लोग भगवान से दुआ करना कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा सबके माँ बाप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें, उनका साया हमेशा उनकी औलाद पर बना रहे। अब मैंने मम्मी पापा को बाय किया। इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।